गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको एक छोटी सी ग्रामर पढ़ाएंगे जिसका नाम है इफ। लेकिन ये बहुत बड़ी ग्रामर है क्योंकि इसका यूज हम जनरल भाषा में तो करते ही हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत आता है। अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते, तुम्हें कोई दिक्कत अगर मैं ऐसा करूं तो, इस तरह की इंग्लिश हम बहुत यूज करते हैं जनरल भाषा में। और जब हम पेपर की बात करते हैं तो एक तरफ कुछ और लिखा रहता है डैश डैश, एक तरफ इफ आता है, तो उसमें हम फिर क्या करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर, दैट इज इफ। अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। बोलते हैं अगर मैं दिल्ली गया तो उनसे मिल लूंगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 3 या 4 रूल्स बनेंगे, हम एक एक करके सारे सीखेंगे। ठीक है। फ्यूचर की जब हम बात करेंगे, फ्यूचर, तो इफ के साथ फ्यूचर में विल नहीं आता है। किस कंडीशन में? वो पहली कंडीशन है, देखिए, इफ आई गो टू दिल्ली, राइट। देखो यहां पे विल नहीं आएगा, क्यों? कि इफ आ चुका है, राइट। जनरल भाषा में मैं दिल्ली जाऊंगा तो हम बोलते हैं आई विल गो टू दिल्ली, राइट। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन की कि अगर मैं गया, अगर मैं जाऊंगा तो उससे मिल लूंगा, राइट। तो देखने में फ्यूचर है लेकिन इफ के साथ विल नहीं आता है, राइट। दूसरा जो सेंटेंस रहेगा उसमें विल आएगा, ये आपको याद रखना है। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, राइट। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट हिम, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो उससे मिल लूंगा। ठीक है। अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं मदद करूंगा। इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू। कैसे बोलेंगे? इफ यू मीट मी, यहां पे विल नहीं आएगा, याद रखेंगे। अगर आप मुझसे मिलोगे, इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू, क्या कहेंगे? आई विल हेल्प यू, राइट। इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू। तो पहला समझ में आ गया आप सबको। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे इफ के साथ विल नहीं आना है, ये याद रखें। एग्जाम में इफ के साथ डैश डैश आएगा, वहां पर कुछ नहीं आएगा, दूसरे सेंटेंस में विल आएगा। ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल गेट कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है? इफ यू स्पीक इंग्लिश यू विल गेट कॉन्फिडेंस। क्लियर? तो होप सो आपका पहला समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर होते हुए भी हम विल यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे में विल आएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड रूल की। इसमें क्या होता है कि पहले में तो विल आएगा ही नहीं, लेकिन दूसरे में भी नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे में विल क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्या रीजन है? इसका रीजन है, आपने एक वर्ड सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वत्रिक सत्य, जो सच है, जिसको किसी भी कंडीशन में बदला नहीं जा सकता। उस सेंटेंस में, दूसरे वाले पैराग्राफ में या सेंटेंस में विल नहीं आएगा। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इफ यू हीट आइस, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगी? पानी, राइट। तो पानी बन जाएगी, ये सच्चाई है। किसी भी कंडीशन में कुछ और तो बनेगा नहीं, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, ज्यादा गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा, राइट। तो ये सच्चाई है। तो इस कंडीशन में यहां पे इट टर्न्स, इट
turns into water, right? If you heat ice, it turns into water. अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने विल नहीं लगाया है, याद रखेंगे आप। ये एग्जाम में ज्यादा आता है क्योंकि लगता है कि नहीं यार फ्यूचर में जा रहा है तो विल तो आएगा, लेकिन हम नियम भूल जाते हैं, रूल्स भूल जाते हैं। तो किसी भी कंडीशन में यूनिवर्सल ट्रुथ में विल नहीं आता है, राइट? जनरल सेंटेंस बोलते हैं ना हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज ईएस लगता है, जैसे यहाँ पे मैंने एस लगाया है कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है, राइट है, सत्य है, तो डेफिनेटली टर्न्स ही आएगा उसमें, राइजेज भी आएगा उसमें, ठीक है। तो हम याद रखेंगे जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ की हम बात करते हैं वहां पे विल नहीं आता है, ऑलवेज प्रेजेंट यूज करते हैं। क्लियर, याद रहेगा। होप्सो दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। जनरल सेंटेंस है, कंडीशन लगा रहे हैं हम, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इधर सीधे बोलेंगे, उधर आपको विल लगाना है। यूनिवर्सल है तो दोनों जगह विल नहीं आएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज की, होप्सो आपको समझ में आ जाएगा। सो जब भी हम फ्यूचर में इफ लगाएंगे, याद रखना उसमें विल नहीं आएगा, ठीक है। डोंट यूज विल विद द इफ। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। ये जनरल भाषा में, स्पीकिंग में बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं जनरल भाषा में। देखिए कैसे, अगर वो मुझसे मिलता तो मदद करता, राइट, मेरे पास पैसे होते तो मैं देता, बोलते हैं ना हम, अगर तुमने गाली नहीं दी होती तो मैं नहीं पीटता, राइट। तो हम इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी मदद कर देता। अब इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये पास्ट की जैसी शक्ल लिखेगी, लेकिन जिसका जो मीनिंग्स है वो अभी प्रेजेंट में निकल जाएगा। अरे यार तुम मुझसे मिलती तो मदद कर देता ना आपकी, मैं अभी कर देता, आपने मुझसे मांगा ही नहीं, यानी ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, राइट। इसमें क्या करना है आपको, इफ के साथ इधर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ये याद रखना ऑलवेज, इफ आई न्यू दिस एड्रेस, इफ आई न्यू दिस एड्रेस, अगर मैं इस पते को जानता, राइट, तो मैं बता देता, अभी बता देता आपको, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। मीनिंग्स नेगेटिव में जा रहा है इसका, लेकिन आपको याद रखना है इधर सेकंड फॉर्म आएगा तो डेफिनेटली दूसरा जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम वुड लगाते हैं, राइट। इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड, यहां पर क्या आएगा, आई वुड टेल यू, राइट। इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड टेल यू। याद रखना आप इस चीज को, अगर मुझे पता होता तो मैं ये चीज आपको बता देता, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी चीज की। अगर आप अंग्रेजी बोलते तो कॉन्फिडेंस आ जाता, अब तक आपने बोली नहीं है, तो इफ यू स्पोक इंग्लिश यू वुड गेट कॉन्फिडेंस। वुड का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा पोलाइटली वे भी यूज कर रहे हैं हम, उससे क्या होता है कि भाषा आपकी विनम्र बन जाती है। जब आप स्पीकिंग करोगे इस चीज को तो प्रैक्टिस हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट। सेकंड फॉर्म और वुड, ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है। एग्जाम में देने जाओगे, इधर सेकंड फॉर्म दिख गया, आंख बंद करके वुड लगा देना, नो डाउट। उधर वुड दिख रहा है, इधर सेकंड फॉर्म लगा देना, ठीक है। अगर इफ आई, ठीक है, इफ ही मेट मी, देखो मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, आप प्रैक्टिस करना। इफ ही मेट मी, अगर वह मुझसे मिलता तो मदद कर देता, वो मिला ही नहीं, सिंपल है ना। सो आई वुड हेल्प हिम। समझ में आ गया? इफ ही मेट मी, अगर वो मिलता तो मैं मदद कर देता, आई वुड हेल्प हिम। समझ में आ रहा है? गुड।
तो यानी कि आपको इसके साथ सेकंड फॉर्म लगाना है, तो उधर आपको वुड लगाना है, राइट। अब बात करते हैं हम अनरियल थिंग्स। देखो, अनरियल मतलब होता है जो वास्तविक नहीं है। ऐसे ही हम अजम्पशन की बात करते हैं, इमेजिनरी थिंग्स की बात करते हैं, तो वहां पे ग्रामर भी इमेजिनरी ही लगाना। देखो, आई के साथ सबको पता है वॉज आता है, राइट, पास्ट में। जैसे कि मैं डॉक्टर था, आई वॉज डॉक्टर, वह टीचर था, ही वॉज टीचर। लेकिन इमेजिनरी ग्रामर में आप आई के साथ वर लगाना, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर। देखो, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, हो गया ना जिमसन, अगर होता तो करता ना, हूं नहीं। तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव जॉब ऑल ऑफ यू, आई वुड गिव जॉब टू ऑल ऑफ यू, राइट। यानी कि ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इमेजिनरी ग्रामर है तो इमेजिनरी ही लगाएंगे। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव जॉब टू ऑल ऑफ यू, राइट। अगर मैं पैसे वाला होता, इफ आई वर रिच, सो आई वुड गिव मनी टू ऑल ऑफ यू, मैं सबको पैसे दे देता। ठीक है, बहुत बेहतरीन ग्रामर है। इफ आई वर, ये ध्यान रखना, इफ के साथ वॉज मत लगा देना आई देखते हुए, ये पेपर में आता है तो यहाँ पे आपको वर यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो 4 रूल क्लियर हो गए आपके। इफ के साथ अगर ऐसा होता तो ऐसा कर देती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं होता तो दे देता सबको, अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता, ठीक है। अब आती है 5th ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें सवाल बहुत बनते हैं, क्योंकि इसमें हेड आता है। क्या आता है? हेड। अब हेड आ गया है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ये आप जरूर याद रखना। इफ आई हैड थर्ड फॉर्म, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इधर अगर हेड आ रहा है तो उधर आपको वुड हैव लगाना है, और इधर भी हैव आ गया है तो इधर भी आपको थर्ड फॉर्म लगाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इधर हेड दिखा तुरंत वुड हैव आएगा, इधर वुड हैव दिखा तुरंत हेड लगाना है आपको, ठीक है। इफ आई हैड थर्ड फॉर्म आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, राइट। अब ये प्योर पास्ट है, बहुत पहले की कभी बात चल रही है। अगर यार डॉक्टर टाइम पे आ जाता ना तो अंकल बच जाते, बहुत पहले की बात है। अगर वो टाइम पे आते तो अंकल बच जाते। कैसे बोलेंगे? देखियो, इफ देखो आई नहीं है यहाँ पे, जिसकी बात कर रहे हो वो, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं। इफ डॉक्टर हेड, अब कम केम कम, थर्ड फॉर्म आ गया। इफ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, राइट, तो किसको बचा लेते? जिसकी बात कर रहे हो वो यहां आ जाएगा, तो अंकल वुड हैव सेव्ड। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा? अंकल वुड हैव सेव्ड, थर्ड फॉर्म। समझ में आया? देखिए फिर से देखिए आप, इफ डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, अगर डॉक्टर टाइम पे आ जाता तो अंकल बच जाते, तो अंकल वुड हैव सेव्ड। क्लियर? समझ में आया? चलिए मैं आई का एग्जांपल देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते इन 2010, फॉर एग्जाम्पल, जब की भी बात कर रहे हैं या यस्टरडे, पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ आई हैड मनी तो आई वुड हैव गिवन, आई वुड हैव गिवन। समझ में आया? अगर उसके पास टाइम होता तो वो जाता। कितनी बार बोलते हैं हम? इफ ही हैड टाइम ही वुड हैव गॉन। क्लियर? प्रैक्टिस करना इस चीज की,
कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, इफ राम हैड स्पोकन इंग्लिश अर्लियर, अगर वो पहले ही इंग्लिश बोल लेता, so he would have a job। समझ में आया? he would have job, उसके पास जॉब होती। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, इफ। बहुत बेहतरीन ग्रामर है। फिफ्थ रूल समझ में आ गया आपको? गुड। सो इफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर वो मुझसे मिलता तो मैं पैसे दे देता उसको, मैं उसकी हेल्प कर देता, या फिर मेरे पास होते तो भी मदद कर देता। इस तरह से हम बहुत यूज करते हैं इस चीज को। अब है लास्ट एंड 6, अगर आपको कोई काम करवाना है किसी से, या फिर आपको खुद को करना है लेकिन पूछना है उससे, तो उसको पोलाइटली वे में पूछिए आप, दैट इज वुड। ठीक है, कैसे? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, यहां वुड लगाएंगे। इफ आई, और इधर अब आप सेकंड फॉर्म यूज करना, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली वे में, या फिर हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाले से फिर भी पूछना चाह रहे हैं, तो वुड का कॉम्बिनेशन सेकंड फॉर्म में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सामने वाले के लिए हाँ कहना, क्योंकि आपने वुड यूज किया है और इधर आपने सेकंड फॉर्म यूज किया है। राइट, देखिए कैसे? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड if I, right? Would you mind if I went there? तुम्हें कोई दिक्कत अगर मैं वहां चला जाऊं? ऐसे बोलते हैं ना हम। देखो, would you mind if I sit here? तुम्हें कोई दिक्कत अगर मैं यहां बैठ जाऊं? ठीक है, would you mind if I, इस चीज को आप प्रैक्टिस में लाना। would you mind, right? Would you mind if I speak English? Would you, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना आप, Would you mind if I spoke English? क्लियर है? प्रैक्टिस में आएगा तो समझ में आएगा ये। Would you mind if I watch this movie? Would you mind if I change channel? तुम्हें कोई दिक्कत अगर मैं चैनल चेंज कर दूं तो? ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस में करना। Would you mind if I, राइट? जैसा बोलते हैं ना, एक और तरीका होता है do you mind। चलो वो भी लिख लो आप, वो भी अच्छा है। ये हम आपने सुना होगा इसलिए लिखा रहा हूं। डू यू माइंड इफ, यहां पे अब आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इफ यू सिट हियर, अब फर्स्ट फॉर्म लगाना डू के साथ में। ये इंपॉर्टेंट, आप दोनों में अंतर कर लेना। सो डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? तुम्हें कोई, देखो हम बस में जाते हैं, सवारी दो बैठी ऑलरेडी, फिर भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर? तुम्हें कोई दिक्कत अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं? तो इस तरह से बोलेंगे तो चांसेस है आपको बैठने की परमिशन मिल जाए। ट्रेन में आजकल खचाखच सीटें होती है, भरा हुआ, फिर भी आपने इंग्लिश बोला डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, तो उसमें बैठा लिया। रोडवेज बस में बैठ गए आप, जैसे ही ब्रेकर आया, एक हल्की सी ब्रेक लगी तो जो बीच वाला है वो बाहर, आप सेट हो जाएंगे। ये कहावत है ना, अगर आप किसी को थोड़ी सी दोगे तो वो ज्यादा लेगा, है ना? उंगली पकड़ के पूंछा पकड़ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इफ यू विल गिव एन इंच। लिख लेना, अच्छा है ये। देखो इफ लगा रहा हूं इसलिए, इफ यू गिव एन इंच, इफ यू गिव एन इंच ही विल टेक yard, he will take yard। रिपीट करना, if you give an inch he will take yard। आप उंगली पकड़ा के देखो, पोंछा पकड़ लेता है, ये कहावत है हिंदी में। इंग्लिश में अगर आप किसी को थोड़ी सी भी जगह दोगे ना तो वो कब्जा कर लेगा वही उस पर। जैसे वो बस वाला, उसने बैठाया बेचारे, रिक्वेस्ट किया आपने तो, लेकिन जैसे ही बड़ा सा ब्रेकर आया, बीच वाला बाहर, आप सेट हो गए। तो कहा, तो इफ यू विल गिव, आप प्रैक्टिस। देखो कभी कभी हम विल भी लगा देते हैं,
लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कब बहुत ही ज़्यादा हम जब किसी से हम्बल रिक्वेस्ट विनम्र करते हैं, देन यू कैन यूज, राइट? सो दैट इज द इडियम, इफ यू गिव एन इंच ही विल टेक यार्ड। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं 7th रूल वापस रिपीट कर देता हूं। पहले वाले में विल नहीं आएगा, दूसरे में विल आएगा। इफ यू मीट मी आई विल हेल्प यू। दूसरा नियम क्या था? पहले वाले में भी नहीं आएगा और दूसरे वाले में भी नहीं आएगा। कब? जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। थर्ड था, इधर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो उधर आपको वुड लगाना है। इफ आई न्यू दिस एड्रेस आई वुड टेल यू। फोर्थ था, इधर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, उधर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा जब हम पास्ट की बात करेंगे। ठीक है? इफ डॉक्टर हेड कम ऑन टाइम अंकल वुड हैव सेड। ठीक। फिफ्थ था जब हम इधर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उधर वुड लगाना है। कैसे? वुड यू माइंड इफ आई, सेकंड फॉर्म, 6 नंबर हो गया। वुड यू माइंड इफ आई, सेकंड फॉर्म। क्लियर? लास्ट था, डू यू माइंड इफ आई एक्सेप्ट। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर, डू यू माइंड इफ आई गो देयर, डू यू माइंड इफ आई चेंज चैनल, डू यू माइंड इफ आई, whatever you can say. So do you mind if I, right? और ये idioms है, if you give an inch you will take yard. So hope so फिर आपको क्लियर हो। if क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छी ग्रामर है, डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। थैंक यू।